याकूब मेमन की फांसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की दो टूक। कहा, याकूब को टाइगर के गुनाह की नहीं मिली सजा। याकूब मुंबई सीरियल ब्लास्ट का प्रमुख आरोपी था। अजीत डोभाल ने टाइगर मेमन की गिरफ्तारी को नहीं बताया असंभव का। पकड़ा जा सकता है मुंबई हमलों का गुनहगार टाइगर मेमन। दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी पर अजीत डोभाल का बयान। का फौज का इस्तेमाल किसी ऐसे भगोड़े के लिए करना जरूरी नहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की निगरानी में छिपा बैठा हो। फिर विवादों में बाल और महिला कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे। पंकजा की तरफ से बच्चों के लिए गए ऑर्डर किए गए हेल्थ बिस्किट लैब में हुए फेल। एसिड की मात्रा ज्यादा पाई। पंकजा मुंडे पर पहले ही चिक्की घोटाला और एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का आरोप। मुंडे का सभी आरोपों से इनकार। कांग्रेस समेत विपक्ष की मांग, इस्तीफा दे पंकजा। ठाणे में 3 मंजिला इमारत ढही। मलबे में दबकर अब तक 12 लोगों की मौत। इमारत में रह रहे थे 20 लोग। शिवसेना ने की जस्टिस काटजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र सीएम को लिखी चिट्ठी। जस्टिस काटजू ने तिलक को बताया था ब्रिटिश एजेंट। महाराष्ट्र सरकार की सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से बाघ संरक्षण में आगे आने की अपील। ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। प्रवर्तन निदेशालय ने की है अपील। ईडी ने अभी तक नहीं दायर किए चार्जशीट। अदालत ने कहा, बिना आरोपी बने कोर्ट कैसे जारी करे गैर जमानती वारंट। मोदी को सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं करता ईडी। कोर्ट में ईडी का जवाब, ललित मोदी भारत में नहीं इसलिए चाहिए गैर जमानती वारंट। ललित मोदी ने 2009 से नहीं दिया है समन का जवाब। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जांच के समय भी जारी किया जा सकता है गैर जमानती वारंट। ईडी फेमा के तहत कर रहा है मोदी के खिलाफ एक टीवी डील से जुड़े मामले की जांच। एक 29 साल के शख्स ने मानखुर्द थाने में की आत्महत्या। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई मामले की जांच। पुलिस के मुताबिक थाने के अंदर एक पुलिस वाले के पेट से मृतक दीपक जाधव ने लगाई फांसी। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत से मामले में केस से जुड़े अहम फाइलें गायब। क्राइम ब्रांच ने कल की पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने खुद को बताया निर्दोष। आज तक से कहा, फाइल आई ही नहीं तो दस्तखत करने का सवाल ही नहीं। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को भारत में अनिश्चित काल तक रहने की मिली कानूनी इजाजत। सामी ने गृह मंत्रालय से मानवीय आधार पर की थी अपील। मुंबई से सटे नाला सोपारा में कच्चा बनियान गैंग की दहशत। एक सोसाइटी के 3 फ्लैटों में घर का दरवाजा तोड़कर लूटपाट। मायूस हुए नासिक के किसान। लगातार 2 बार कोशिश करने पर भी नहीं हो सकी कृत्रिम बारिश। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पुणे से मुंबई तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। सिर्फ 40 मिनट में तय हुआ 4 घंटे का सफर। आपकी ईएमआई में नहीं होगा कोई बदलाव। आरबीआई ने नहीं बदली ब्याज दर। रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को भी नहीं किया गया चेंज। रुपए ने लगाई छलांग। 30 पैसे बढ़कर $1 के मुकाबले 63.74 पर। बंद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 115 अंक गिरकर 28,071 पर बंद। सोने के दामों में और कमी आई। 135 रुपए गिरकर 24,680 प्रति 10 ग्राम पर भाव रहा। चांदी में भी बड़ी गिरावट। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र के ठाणे में बीती रात एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। करीब 5 दशक पुरानी इस इमारत को नगर निगम ने भी
खतरनाक घोषित कर रखा था। बावजूद इसके इमारत में करीब 20 लोग रह रहे थे। मलबे के इस ढेर से जिंदगी तलाशने की जद्दोजहद में जुटे लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ भीषण हादसा हुआ है। मलबे का ये ढेर कृष्णा निवास नाम की उस इमारत का है जिसमें रोज की तरह सोमवार रात भी कई परिवार सोए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनमें से कई के लिए ये नींद मौत की नींद साबित होगी। रात करीब 1:45 बजे ये 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कई जिंदगी भी इसके मलबे में दब गई। चीख पुकार मच गई। रात में ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। दमकल की टीम और एनडीआरएफ का दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। इमारत में करीब 20 लोग रह रहे थे और हादसे के बाद एक एक कर लाशों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। मलबे के ढेर में दबी जिंदगियों को तलाशना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब काम आई एनडीआरएफ के ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स। तो शुरू के डॉग के सर्च ने लगभग शुरू में 3-4 जगह विक्टिम्स को लोकेट किया और उस हिसाब से फिर काम शुरू हुआ। स्पेशल डॉग होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है स्नीफ करने के लिए। ये टोटल 5 बटालियन एनडीआरएफ में 12 ट्रेन डॉग है जो सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेड में ट्रेंड किए गए हैं, जिनको ह्यूमन बॉडी को सर्च करने का प्रशिक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 5 दशक पुरानी थी और ठाणे नगर निगम ने इसे खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया था। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि इस बिल्डिंग की तोड़म ताड़ी में रीडेवलपमेंट काम में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते थे जिसका असर इस बिल्डिंग पे हो रहा था। ये मैटर अभी कोर्ट में चला गया था। इस बिल्डिंग के लोग ने अपना घर खाली नहीं किया था कि मैटर पगड़ी सिस्टम का है, तो टेनेंट और मालिक के बीच में कुछ माथापची चल रही थी और ये मैटर कोर्ट में चला गया था। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आधी रात को तकरीबन 1:30 से 1:45 के आसपास एक ऐसा हादसा होगा जिसमें इनकी कई लोगों की मौत हो जाएगी। इस इमारत के बगल में एक दूसरी पुरानी इमारत को तोड़ने का भी काम चल रहा था और उससे भी इस इमारत को कुछ नुकसान पहुंचने की आशंका है। ठाणे से वीरेंद्र सिंह गुणावत के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 6 दिनों में ठाणे में इमारत गिरने की ये दूसरी घटना है। ऐसी कई इमारतें आज भी ठाणे और मुंब्रा में हैं, जो खतरनाक घोषित होने के बावजूद भी खाली नहीं कराई गई। कृष्ण निवास इमारत से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ये है अनुभव नाम की इमारत, जो 45 साल पुरानी है। इमारत की हालत इतनी जर्जर है कि ये कभी भी गिर सकती है। यहाँ रहने वाले 20 परिवारों ने 2008 में प्रशासन को पत्र लिखकर कहा था कि इस इमारत को खतरनाक घोषित किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तो प्रशासन की आंखें खुल गई होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कल से इधर कार्रवाई चालू करेगी, और नहीं किया तो हम लोग तीव्र आंदोलन इधर करेंगे। कोई लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें कुछ दो तो हम उधर आके हम देख सकते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा प्रशासन का, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे बिल्डिंग या कोई लोग बच पाएंगे। सब गिर रहे हैं अंदर स्लैब। इतना देर हम लोग थोड़ा काम करते हैं, बाद में रहता है, क्या करने का जगह नहीं दूसरा, तो इधर ही रहना पड़ता है ना। ठाणे में कृष्ण निवास और अनुभव जैसी सैकड़ों इमारतें हैं जहां लोग जान हथेली पर रखकर रह रहे हैं। इनमें 2639 इमारतें खतरनाक हैं, जबकि 58 इमारतें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ठाणे में क्लस्टर डेवलपमेंट का मुद्दा भी उठता रहता है, पर इसमें राजनीति आड़े आ जाती है। आज क्लस्टर योजना राज्य शासन ने मंजूर की है, मगर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर निर्बंध रखा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आज तुरंत इसके बारे में बैठक बुलानी चाहिए। Suddenly, overnight, if a building starts coming down, then the scare is all around Thana. But the nexus has to be looked into. The government is sleeping on the cluster issue. कई बार इमारत को खतरनाक घोषित करने के बाद भी लोग इमारत खाली नहीं करते, क्योंकि उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह नहीं मिलती। लोगों को इमारत से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका प्रशासन की है, जो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरता नहीं दिखता। प्रशासन ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें धोखादायक इमारतों के नाम और संख्या बताई गई है। इस लिस्ट के अनुसार ये संख्या करीबन 2500 से ज्यादा है। लेकिन आखिर कब तक प्रशासन इन इमारतों पर कार्रवाई नहीं करेगा और कब तक लोग इसी तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर इन धोखादायक इमारतों में रहेंगे, ये सवाल हर कोई पूछता दिखाई दे रहा है। विक्रांत चौहान और वीरेंद्र सिंह गुणावत के साथ अमृता शेटगे, ठाणे आज तक। सूखे की मार से परेशान किसानों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एक निजी संस्था आसमान से
कृत्रिम बारिश करवाने के लिए प्रयोग कर रही है। इस प्रयोग में राज्य सरकार ने भी दिलचस्पी दिखाई। ये रॉकेट किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सूखे से त्रस्त किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए है। एक निजी संस्था इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने ये रॉकेट बनाए हैं। इन्हें बादलों में छोड़कर कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। फिलहाल सूखा प्रभावित नासिक में ये प्रयोग चल रहा है। We kept the name of that rocket as Rocket for Farmers, and this rocket fuel is sugar, which is a really unique idea, and nobody has done so far this rockets design in India, in Asia. In fact, I can go much further, that nobody has designed this. So we are the only one who has this pattern with us. इन रॉकेट को बादल तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। इनके बादलों को छूते ही केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे 40 से 60 मिनट के बाद बारिश होने लगती है। This rocket technology for us is 100% because we can reach any heights. We have tested our rockets in 2 kilometers, 3 kilometers, 4 kilometers, up to 45 kilometers our rockets been tested. इस तकनीक को पेटेंट करा लिया गया है। हालांकि अभी नासिक में अपने प्रयोग में संस्था को खास सफलता नहीं मिली है। अगले 2 हफ्ते में नासिक में फिर कृत्रिम बारिश के लिए ये प्रयोग दोहराया जाएगा। इस प्रयोग में महाराष्ट्र सरकार ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अगर सफलता मिलती है तो किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ विद्या, मुंबई आज।